नमस्कार साथियों, तो आज है 25 मई 2024। दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन की आज छठे फेज था और वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आगे सिर्फ एक फेज यानी 7th फेज की इलेक्शन होगा 1 जून के दिन। उसके बाद सीधा रिजल्ट आउट होगा, यानी 4 जून रिजल्ट के पहले सिर्फ एक हफ्ता बाकी है नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक। और नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे दोस्तों बाजार काफ़ी हद तक रिएक्ट कर सकता है, अपने आप को सेटल भी कर सकता है। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो पे अलग अलग जो सोर्स के थ्रू, अलग अलग न्यूज़ मीडिया के थ्रू, अलग अलग पॉलिटिशियंस के थ्रू, अलग अलग एक्सपर्ट एंड ब्रोकरेज के थ्रू जो सारे स्टेटमेंट आया कि किस टाइप की इस बार रिजल्ट हो सकता है, कौन सी पार्टी विजेता होगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगा, कौन सी पार्टी कितना सीट मिल सकता है और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। और स्पेसिफिकली कौन कौन सी सेक्टर्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा हलचल हमें देखने को मिलेगा। अगर भाजपा ने फिर से सरकार बनाया तो कौन कौन सी सेक्टर तेजी होगा, अगर विरोधी दोस्तों सत्ता में आया तो उस केस में कौन कौन से सेक्टर में गिरेगा, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। बट शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टर्स की नज़र से देखिए, तभी जाके आप कुछ समझ पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान पे मौजूद पलोदी सट्टा बाजार में क्या प्रेडिक्शन दिया। दोस्तों, एकदम लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए, जो छठी दफ़ा का अपडेट, मतलब आज जो छठी दफ़ा का इलेक्शन कंप्लीट हुआ उसके ऊपर बेस करके देखिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बेटिंग हुआ मतलब बेसिकली देखिए सट्टा मार्केट मतलब ग्रे मार्केट में बेटिंग होता है। तो सबसे ज़्यादा जो बेटिंग हुआ है बीजेपी की तरफ से लगभग 340 से लगभग 350 तक सीट मिल सकता है। ये दोस्तों बेटिंग हुआ, मतलब जैसे कि होता है ना कि बीटिंग, ठीक वैसे ही दोस्तों यहाँ पे बेटिंग हुआ है ग्रे मार्केट पे कि लगभग 350 तक सीट मिल सकते हैं बीजेपी को। अब एक्चुअल में जो एस्टिमेट दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि 6th फेज इलेक्शन के बाद जो प्रेडिक्शन यहाँ पे निकाले जा रहा है कि बीजेपी को, सिंगल बीजेपी को, एनडीए सरकार को नहीं, बीजेपी को टोटल 304 से लेके 306 तक सीट मिल सकता है इस बार। अभी देखिए 7वां दफा इलेक्शन के बाद हो सकता है थोड़ा इधर उधर चेंजेस हो सकता है। और एनडीए को टोटल 325 से लेके 330 तक सीट मिल सकता है। उसके बाद ये भी मेंशन किया कि देखिए जो इसके पहले आपकी जो कांग्रेस को 52 से लेकर 57 सीट मिला था वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, 60 से 62 हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये पलोदी सट्टा मार्केट में ये प्रेडिक्शन आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे क्या मतलब जो पॉलिटिकल्स यहाँ पे मेंशन किया कि 300 भी नामुमकिन है बीजेपी के लिए। उसके बाद देखिए एक और पॉलिटिशियन अखिलेश यादव, नाम तो आपने सुना होगा, यूपी की काफ़ी फेमस है, वोंट इवन विन 140 सीट्स। मुझे नहीं लगता कि 140 का ये जो स्टेटमेंट दिया बहुत ही वाहियात है। मतलब देखिए लॉजिकली अगर आप देखेंगे 200-250 के ऊपर तो आराम से मिल जाएगा। देखिए लॉजिकली अगर हम देखा जाए, ठीक है। अब देखिए 140 वो तो अपने अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो प्रशांत किशोर की तरफ से ये मेंशन किया कि कीप प्लेंटी ऑफ वेटर हैंडी, बेसिकली थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए ये मेंशन किया कि बीजेपी विल विन ओवर 300 सीट। तो यहाँ पे प्रशांत किशोर की तरफ से भी ये मेंशन किया कि 300 से ज़्यादा सीट मिल सकता है। चलो, ये सारे तो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया। उसके बाद हम बात करेंगे एक ब्रोकरेज कंपनी यानी जेफरीज की जो चेयरपर्सन क्रिस वुड की तरफ से, एक ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी दोस्तों, यह है उनका तस्वीर। तो इनके तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया आइए देख लेते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि हमने देखा था 2004 की जो इलेक्शन के बाद एक्चुअली भाजपा की सरकार हट गया था सत्ता से, और उसके बाद सिर्फ 2 दिन पे दोस्तों आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे, टोटल 2 दिन पे मार्केट जो है 17% तक क्रैश किया था, 17% तक। तो यहाँ पे देखिए इनके तरफ से भी, मतलब जो जेफरीज की चेयरपर्सन है उनकी तरफ से भी मेंशन किया कि देखिए उतना इस बार नहीं होगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार फिर से भाजपा का ही सरकार बनेगा। ठीक है, तो इनकी तरफ से क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी किया। तो आई थिंक कि देखा जाए कि क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन किया इंडिया नेशनल इलेक्शन रिजल्ट ड्यू टू 4 जून विथ रूलिंग बीजेपी इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू पावर। ठीक है, तो इनके द्वारा भी मेंशन किया इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकता है। उसके बाद एक और ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी ब्रेनस्टन की तरफ से भी दोस्तों एक बहुत यहाँ पे लंबा चौड़ा प्रेडिक्शन दिया है। मैं आपको एक बार शेयर करना चाहूँगा कि ब्रेनस्टन ने क्या एक्सपेक्टेड किया कि इनके अकॉर्डिंग 290 के ऊपर सीट मिल सकता है, 290 सीट या तो उससे ज़्यादा ही मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया अगर मिला तो उस केस में मार्केट जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इमीडिएट। और इमीडिएट मार्केट में रैली, देखिए इन्होंने मेंशन किया इमीडिएट मार्केट में रैली होगा, पर उसके बाद शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। अगर बीजेपी 260 से लेकर 90 तक सीट मिला तो उस केस में माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म बेसिस पे। अगर उसके नीचे मिला 240 से 260 तो उस केस में हेवी प्रॉफिट बुकिंग होगा। अदरवाइज 240 के आसपास सीट मिला तो हेवी प्रॉफिट बुकिंग नियर टर्म में आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों ब्रेनस्टन की तरफ से दिया। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन या ज़्यादातर जो एक्सपर्ट, ज़्यादातर जो ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग इस बार जो है सत्ता में वही पार्टी रहेगा
जो आज है, मतलब भाजपा की सरकार फिर से बन सकता है। ओके, अब देखिए, अब एक इन्वेस्टर्स के नज़र से देखिए कि अगर सच में ऐसा हुआ तो कौन कौन सी सेक्टर्स में तेज़ी हो सकता है। ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे बीजेपी का स्कीम्स एंड पॉलिसी लॉन्च हुआ था लास्ट कुछ सालों पे। अब आप पूछिए बीजेपी की कौन कौन सी जगह पे स्कीम्स एंड पॉलिसी लॉन्च हुआ था, तो सबसे पहला हाल ही में हमने देखा एक स्कीम्स लॉन्च हुआ था इस साल की शुरू में ही, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, है कि नहीं। तो ये जो स्कीम्स लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसके तहत बेसिकली जो बेनिफिट मिलता आपकी इरेडा या रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़े हुए जो कंपनीज है, जैसे कि एक सरकारी कंपनी इरेडा हो गया, फाइनेंसिंग का काम करता है, एक प्राइवेट कंपनी हो गया टाटा पावर, ठीक है। इस टाइप की शेयर को भी बहुत फायदा मिल सकता है ये दोस्तों स्कीम्स के तहत। और कौन सी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी आप पहले सोच लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैं आपको एक और स्कीम्स के बारे में दिखाऊंगा। ये देखिए, बजट एलोकेशन फॉर अर्बन डेवलपमेंट एक्सपेक्ट टू राइज बाय 12%। इस बार हमने देखा हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट, जो इंटरिम बजट पेश किया गया था फरवरी की फर्स्ट डे पे, उसमें भी कहा था कि अर्बन डेवलपमेंट का टोटल 12% दोस्तों इंक्रीज करेगा। अगर आप पूछेंगे इसमें कौन सी शेयर है, तो जी हाँ दोस्तों, एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है हुडको। हुडको का फुल फॉर्म हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे भी दोस्तों बहुत अच्छे से इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे इंपैक्ट तो आएगा ही, वो डिपेंड करेगा जिस टाइप की प्रेडिक्शन, पोल प्रेडिक्शन के ऊपर, और एक्चुअल रिजल्ट तो आपको 4 तारीख को ही सब कुछ पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको बहुत इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बस देख लीजिए फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्वियस बात है रेलवे सेक्टर में तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। एक तो पीएसयू, ऊपर से इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट जो होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस बार क्लियरली मेंशन किया था कि अगर फिर से भाजपा की सरकार बना तो उस केस में नेक्स्ट 100 दिन के अंदर, आप सोचिए सिर्फ 100 डेज के भीतर टोटल 11 लाख करोड़ के इन्वेस्ट होगा। खास करके ये भी मेंशन किया कि बुलेट ट्रेन से रिलेटेड दोस्तों कुछ ना कुछ बड़े धमाकेदार अनाउंसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस बार मैं बोलूँगा रेलवे सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप देखिए रेलवे सेक्टर के जो शेयर्स है, आई थिंक कि मेरे से अच्छा आप खुद ही जानते हो कौन कौन से शेयर्स हैं। जी हाँ, IRFC से लेके आरबीएनएल को जुड़ लीजिए, राइट्स को जुड़ लीजिए, इरकॉन को जुड़ लीजिए, आपके IRCTC हो गया, रेलटेल हो गया, टैक्सेमो हो गया, और भी बहुत सारे, टीटागढ़ रेलवेज हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हैं रेलवे सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा हेल्प बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एक और सेक्टर्स है जो कि डिफेंस सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, इस बार हमने देखा भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट 32.5% जंप करके अपना ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, 21,000 करोड़ से ज़्यादा। तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि देखिए भारत जो अपना डिफेंस के ऊपर जो बजट वो लगातार इंक्रीज़ कर रहा है और बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर भी बन रहा है, यानी जो प्रोडक्ट है बेसिकली कोशिश कर रहा है भारत में बनाने का। और ऐसे में देखिए जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी, ऑब्वियसली जो मार्केट लीडर कंपनी HAL हो गया, मजगांव डॉक हो गया, बेल हो गया, BDL हो गया, भरे पड़े हैं एक से बढ़कर एक। ये सारी कंपनी के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई दे सकता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, PLI स्कीम्स। अब देखिए PLI स्कीम्स तो अपने आप एक बहुत बड़ा स्कीम्स है, अलग अलग सेक्टर में लागू होता है, बट स्पेसिफिकली PLI स्कीम्स दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने देखा बहुत ज़्यादा हिट किया, मतलब एकदम सुपर डुपर हिट रहा मैन्युफैक्चर। और उसका प्राइम एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि डिक्सॉन की शेयर जहाँ पे 2022 तक इतना स्ट्रगल कर रहा था, 23 की बात करें और 24 की बात करें 153% के रिटर्न दिया, और ये शेयर गिरने की नाम ही नहीं ले रहा है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको बहुत सारे कंपनी मिल जाएगा, चाहे डिक्सॉन की बात करें, पॉलीकैब की बात करें, हेवेल्स की बात करें, एम्बर एंटरप्राइज हो गया, या ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी सोना कॉमस्टार, मदरसन सुमी, बहुत सारे आपको जो बेसिकली मेड इन इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, मुद्दे की बात, वो सारी कंपनी को देखिए बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अब बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, अब बात हो रहा है PLI स्कीम्स, और PLI स्कीम्स दोस्तों लागू होता है ना केवल मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए बल्कि फार्मा सेक्टर्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो एकदम हाल ही में अपडेट हुआ न्यूज़ है, टोटल 33,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है फार्मा सेक्टर भी हमने देखा, जिसके चलते लास्ट एक साल की बात करें, 2023 की बात करें, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। चाहे हम सन फार्मा जैसे वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी फार्मा सेक्टर में 53% की मूव किया। सिप्ला को आप देख लीजिए ऑलमोस्ट वही 50-60% के आसपास रिटर्न दिया। लुपिन के देख लीजिए बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। तो ये सारे जो सेक्टर्स है फार्मा सेक्टर, इसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए एक और सेक्टर्स है दोस्तों, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, बिकॉज आज की डेट पे अगर आप देखेंगे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया गया हो, या जब
स्कीम्स एंड पॉलिसीज लॉन्च कर रहा है दोस्तों, कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड इस बार बजट हुआ, और जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पे करेगा, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पीएसयू कंपनी हो। अब देखिए एक प्राइमरी कंपनी मैं आपको बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लार्सन टुब्रो, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, मल्टीपल ऑप्शन है इसके हाथ में। या इसके साथ साथ आप रोड कंस्ट्रक्शन को जुड़ लीजिए, या पोर्ट को जुड़ लीजिए, एयरपोर्ट निर्माण को जुड़ लीजिए, सारे आ जाते हैं आपका एक ही जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कौन कौन से सेक्टर। अब देखिए आगे जितने भी अपडेट्स आएंगे इससे रिलेटेड मैं आपको शेयर करता जाऊंगा, और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, अक्सर लोग नहीं करते, भूल जाते बाद में। और कोई भी आपका इससे रिलेटेड डाउट्स वगैरह है प्लीज़ कमेंट करके क्लियर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।